मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा किया, अल्लाह ताला ने जब अर्श को पैदा किया तो कातब अलैहि बिल कलम मिन नूर, अल्लाह ने नूर की कलम के साथ उसके ऊपर लिखा। और वो जो नूर का जो कलम था उसका जो तूल था वो तूलुल कलम मा बैनल मशरिक वल मगरिब, उसका तूल मशरिक और मगरिब तक इतना फैला हुआ था। फरमा अल्लाह ने उस नूर की कलम के अर्श के ऊपर लिखा। रब्बे जुल जलाल ने क्या लिखा? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिही आखिजुन व बिही आता। फरमा अल्लाह ने नूर के कलम के साथ अर्श के ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिही आखिजुन व बिही आता। फरमाया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बिही आखिजुन, अल्लाह जिससे कुछ लेता है तो लेता भी मुस्तफा के वसीले से है। वह भी आता, और अगर किसी को कुछ अता करता है तो वह भी यार के वसीले से अता फरमाता है, यार के वसीले से अता फरमाता है। आला हजरत इसीलिए कहा था लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या है मतलब भी दूर हो तो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। रब जिसे देता है तो देता भी यार के सदके है, लेता है तो लेते भी यार के सदके है। अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, जो मेरा रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। इस पे बस एक बात सुनी और मैं दावत नाम देता हूँ, क्योंकि महफिल है मिलाद की और बर मौका है शादी खाना आबादी, और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह मेरे सरकार की सुन्नत है, निकाह मेरे सरकार की सुन्नत है। देखो जरा सरकार के गुलामों ने किस अंदाज से हुजूर की सुन्नतों को जिंदा फरमाया है, किस अंदाज से सरकार की इत्तिबा की है। और इस आयत की वमा आताकुमुर रसूल फहुजू हो, इसकी अमली तफसीर सहाबा ने बन के दिखाया है, किस अंदाज से सरकार मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। वैसे यहाँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमान ने फरमाया, आपने फरमाया अल खैरु कुल्लु फी कलिमतैन, भलाई सारी की सारी दो कलमों के अंदर है, भलाई सारी की सारी दो। मैं अगर कहूँ ना इस आयत में अल्लाह ने सारी शरीयत को बंद कर दिया है तो बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी की तर्जमानी जनाब सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं, फरमाया अल खैरु कुल्लु फी कलिमतैन, भलाई सारी की सारी दो कलिमात के अंदर है। अत-ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह व शफ़क़तु अलल खल्क़, फरमाया एक अल्लाह के अमर की ताज़ीम है और दूसरा अल्लाह की महलूक पे शफ़क़त है। अल्लाह का अमर क्या है? अल्लाह फरमाता है जो मेरा रसूल दे उसे ले लो, जिससे मना करो उससे रुक जाओ। सरकार मस्जिद में तशरीफ फरमाए, खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। इतना कहना था कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मस्जिद के दरवाजे से इन हुए थे जहां जूते उतारे जाते हैं, उस मकाम पे पहुंचे थे। जैसे ही सरकार ने कहा बैठ जाओ, वाह सहाबी तेरी अज़मतों पे कुर्बान, तेरे अंदाज पे कुर्बान। जैसे ही कानों में आवाज आई बैठ जाओ, मस्जिद में दाखिल न हुए, दाखिल होकर बैठ जाते तब भी हुक्म मुकम्मल हो जाता, लेकिन उसी जगह पे जूतों में बैठ गए। मेरे नबी को अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मेरे मुस्तफा की ज़बान हिलती है, लब हिलते हैं। फरमाया ज़ादकल्लाहु अला हिरसिन अला तातिन व तात रसूलुल्लाह। फरमाया ए अब्दुल्ला बिन रवाहा, अल्लाह तेरी अपनी इताअत में भी हिर्स ज़्यादा फरमाए और रसूलुल्लाह की इताअत में भी तेरी हिर्स को और ज़्यादा फरमाए। इस अंदाज से सरकार की सीरत को अपनाने वाले, सरकार के किरदार को अपनाने वाले